नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज के तरफ शुरू करते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, एक आपका कोन दिया हुआ है, ठीक, जिसका डायमीटर आपका कितना दिया हुआ है, डायमीटर d इक्वल टू 10.5। तो यहाँ पर याद रखना कि हमको यहाँ पर डायमीटर नहीं रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस का वैल्यू क्या होता है, डायमीटर बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर हो गया 10.5 बटे 2। अब देखो यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं करिएगा, नहीं तो ये कभी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसमें डिवाइड नहीं करना, ऐसे ही रहने दो ताकि वो कटाने में आसानी हो। उसके बाद स्लैंट हाइट दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, निकालना आपको क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। चलिए बैठाते हैं, यहाँ निकालते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10.5/2, ठीक है। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। देखिए आपका यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये इसीलिए बोले यहाँ पर भाग नहीं देने के लिए। ये डेसिमल उड़ेगा तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 1 0 1 0 खत्म। 7 का टेबल से कट जाएगा, 7 दून 1 का 7 7 25 35 और कट जाएगा ये 11 बार में, ठीक। यहाँ बच गया 11 इंटू 15, ठीक है। 11 इंटू 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 561 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। घर से बनाना है, समझ में आया, हम वहाँ वीडियो बनाने के लिए बता रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, घर से बना के लाना है। क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ था, ठीक है, रेडियस निकाल लिए, ये सब घर से बना के लाना है, छापना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी समझा देते हैं, घर से बना के लाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन निकालना तुमको क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, कोन का। इफ द स्लैंट हाइट इज, स्लैंट हाइट दिया हुआ है तुम्हारा, उसके बाद बेस तुम्हारा डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं निकाल लोगे, ठीक है। चलो खत्म। नेक्स्ट तुम्हारा देखो तुमको निकालना क्या है, दिया है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। एंड इट्स स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, निकालते हैं। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन का वैल्यू कितना दिया है 308। देखो यहाँ पर स्लैंट हाइट, रेडियस, हाइट दिया रहता था तो हम एरिया निकालते थे। अब की बार इसमें क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, समझ में आया, कितना दिया हुआ है 308। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेडियस। दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है आपका, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ कोन। चलो सबसे पहले CSA ऑफ कोन दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे। CSA ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 308, ठीक है। CSA ऑफ कोन का आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। इसका वैल्यू कितना दिया है 308। पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 22/7। आर का वैल्यू तो निकालना है। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14। आर को देखो इधर कट जाएगा तुम्हारा 2 बार में, ठीक है। अब आर को इधर रहने दो, इसको तुम्हारा इधर लेके जाएंगे तो इधर तुम्हारा मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपका 22 और 2 कितना आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर से कटा दो यहाँ पर, चलिए 2 बार में कटाते हैं 15 और कितना हो जाएगा 4 और कटेगा, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा 2 बार में 11 और 2 7 14, 2 7 14। फिर 11 बार में कट जाएगा कितना बार 7
तो यहाँ पर रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। उसी तरह आपका रेडियस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए आपका दिया हुआ है टीएसए ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर ऑफ एल प्लस आर। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए हैं हम, और एल का वैल्यू 14 हो जाएगा, फिर आर का वैल्यू 7 हम यहाँ पर क्या करेंगे बैठा देंगे। जब आप इस फॉर्मूला में बैठा दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। ठीक, पॉज कर दो, बात करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखिए आपका यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं और क्या क्या निकालना है वो लिखते हैं। चलिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, निकालना आपको कोन का क्या है टोटल सरफेस एरिया। चलिए सबसे पहले कोन बना लेते हैं। ठीक, ये देखिए कोन है। ठीक, इसका क्या दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो हमको निकालना है TSA ऑफ कोन। ठीक है, इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, इसका स्लैंट हाइट किससे डिनोट करते हैं L, इसका वैल्यू है 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखिए आपको यहाँ पर डायमीटर का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको रेडियस का जरूरत है, तो यहाँ पर रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर बटे 2। डायमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 मीटर, 24 बटे कितना हो जाएगा 2, आपका यहाँ पर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो आपका फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है पाई आर ऑफ एच प्लस आर। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का आपका जो फॉर्मूला होता है कोन, इसका आपका फॉर्मूला होता है पाई आर ऑफ एल प्लस आर। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला में बैठाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम बैठाएंगे 22/7, तो क्या हो जाएगा आपका 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 12, बैठा देते हैं। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21, और फिर आर का वैल्यू कितना दिया है 12। ठीक है, चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कुछ कटने वाला तो नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, 2 1 3 2 1 3, देखिए इसमें से आपको कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, उसके बाद जो है फाइनली 7 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कितना हो जाएगा 22 × 33। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 6 6 6 12 6 1 7, मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। फिर उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मेरा 1 6 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14 7 2 6 2 5 और 5 6 11 1 मेरा 1 4 2 6 1 7 7 1 8। देखिए आपका जो है मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए 7 से हम डिवाइड कर देते हैं, इसको आप इधर लेके चले जाते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7 7 1 7
उसके बाद आ जाएगा 17, 7 दूनी 14, 16, 17, ठीक है 3 हो जाएगा। नहीं तो एक काम कीजिए, आप इसको जो है डिवाइड ऐसे भी करके देख सकते हैं। 7 एक 7, कितना हो जाएगा 1, 7, 7 दूनी 14, ठीक है कितना हो गया 3, ये नीचे आ जाएगा 1, 7 7 28, ठीक है कितना हो जाएगा 11, 8, 9, 10, 3, फिर इसके बाद 2, तो कितना हो जाएगा 7। अब इसको मिटा देते हैं हम। 32, तो 7 4 जा 28, कितना हो जाएगा आपका 12 में 8 गया 2 4, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए आप, ठीक है तो डेसिमल लगा देंगे तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। 7 5 जा 35, ठीक है तो इतना आप लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 4 4 आ गया, ठीक है उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आ गया 1244.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस के फ़ायदे होंगे। अभी एग्ज़ाम जो आ रहा है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपका देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, ठीक। चलिए आपका बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हम निकाल के बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखिए यहाँ पर आपका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कर्व सरफेस एरिया नहीं दिया रहता था, हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते थे। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ कोन क्या दिया हुआ है आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। जो स्लैंट हाइट आपका L का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहला नंबर में क्या निकालना है रेडियस ऑफ द बेस। आपको निकालना क्या है रेडियस। चलिए निकालना है हमको रेडियस, ठीक। तो सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हम लिख लिए, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन में निकालना है वो भी हमने क्या कर दिया लिख लिया। तो हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है, लेटरल स्लैंट हाइट आपका दिया हुआ है और आपका रेडियस क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए फॉर्मूला में बैठा के निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया जो कोन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। चलिए अब निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का तो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 308। इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 308 बैठा दिया। उसके बाद देखिए पाई का वैल्यू तुम्हारा नहीं दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू क्या लगाएंगे 22/7। रेडियस आपका नहीं दिया हुआ है। उसके बाद एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 बैठा दिया इज इक्वल टू 308। अब आपका देखिए यहाँ पर कट जाएगा तो 7 1 जा 7 7 2 जा 40,
ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है, तो हम r को इधर रखेंगे और ये जो मल्टीप्लाई में है उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये सब क्या हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 22 इंटू 2। चलिए कटा के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ कटाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, इतना आपका 154। फिर कटाते हैं 2 से 11 बार में, 2 7 जा 2 7 जा 14। फिर उसके बाद 11 का टेबल से कट जाएगा 7 बार में। तो आपका देखिए रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया जो आपका दिया हुआ था उससे हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया। ठीक, चलिए अब ये रेडियस का वैल्यू कितना आ गया आपका, 7 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है आपको। चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। आपका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर ऑफ एल प्लस आर। चलिए इसमें बैठा देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू अभी निकाले हम 7, एल का वैल्यू 14 और आर का वैल्यू फिर से हम क्या करेंगे, 7 बैठा देंगे। देखिए यहाँ पर 7 7 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया आपका 22 और यहाँ पर 14 + 7 कितना हो जाएगा, 21। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 4 2 4 2 6 4। देखिए आपका मल्टीप्लाई करने के कितना बाद आ गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या देखा कि रेडियस निकालें, और दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। इसको पहले क्लीन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। पहला आपका, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। निकालना क्या है, एक कॉनिकल टेंट दिया हुआ है 10 मीटर हाइट। आपका एक टेंट जैसे आपका लगा होता है कॉनिकल जैसा हुआ, वो दिया हुआ है जिसका हाइट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो उसी तरह करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो जो दिया हुआ लिख लेंगे, जो निकालना है उसको भी लिख लेंगे हम। एक कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई, ठीक है, तो आपका हाइट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर ऑफ, एंड द रेडियस ऑफ इस बेस, रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है आपका, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट किससे डिनोट करते हैं, एल से। फॉर्मूला होता है √h² + r का स्क्वायर। ठीक, चलिए देखते हैं। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। चलिए 10 का स्क्वायर हो गया 100, 24 का स्क्वायर। अगर देखिए स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो इसको हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं। जैसे 24 इंटू हम क्या करेंगे, 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16, 1 17 के 7, मेरा 1 दूनी 4 1, तो आपका कितना आ गया, 576। इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 676। तो 676 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 26 इंटू 26। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट में अगर मेरा 2 रहता है तो उसमें से एक क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
आपका मीटर हो जाएगा। स्लैंट हाइट बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। देखिए याद रखिए, जब भी आपका टेंट बनाने का दिया रहता है तो टेंट जो भी बनता है वो हमेशा चारों बगल बस बनता है, कॉनिकल शेप में हमेशा चारों बगल बनता है। आपका बेस एरिया, आप उसमें तो जमीन रहता है, जमीन में तो आप चलते हो, तो जमीन रहता है, जिसका मतलब है कि बेस एरिया को इंक्लूड इसमें नहीं कर रहा है टेंट में। तो अगर बेस एरिया को इंक्लूड नहीं कर रहा है टेंट में, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। चलिए निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट लिख लेते हैं, आपका 26 मीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹70। तो सबसे पहले टेंट का हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। आपका देखिए फॉर्मूला है, पाई का वैल्यू कितना बैठाएंगे हम, 22/7। आर का वैल्यू कितना है 24, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 26, आर का वैल्यू कितना है 24। छः 4 10 के 0 तो मेरा 2 2 4 1 5। अब देखिए इसमें से भी आपको कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है ये जो कॉस्ट है ₹70 दिख रहा है, और ये ₹70 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एरिया को तो ये आपका जो है कॉस्ट ऑफ कैनवास निकल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, क्योंकि 7 और 70 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं कॉस्ट। कैनवास ₹70 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो रुपीस होता है उससे हम क्या करते हैं, इसके एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए 10 बार में क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, ठीक। तो आपका कैलकुलेशन आसान हो गया। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 × 22 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, उसके बाद 8 4 8, इतना, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद बच गया 5, 40 के 0 4 दूनी 10, 4 14 के 4 मेरा 1 5 25 1 26। आपका मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया 2640 2640, और इसमें आपका 00 2 और आएगा। यस, ये 1 0 यहाँ हो जाएगा और एक आपका इसके साथ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा, ₹, इतना, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास क्या आ गया आपका 264,000, ठीक। चलिए आपको इस क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल तक और जुड़े रहे, बने रहें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिल सके और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब जो है आज के लिए इतना ही, और होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपके और वीडियोस ना छूटे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए अच्छा हो, और इसी तरह हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।